जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज मासिक यानी पाक्षिक एकादशी व्रत के विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। बात करेंगे आज चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के बारे में। ये एकादशी हमको इस बार दिनांक 1 अप्रैल सन 2023 को शनिवार के दिन प्राप्त हो रही है और ये रात्रि में 4:20 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए सबसे निवेदन है कि कहीं भ्रम की स्थिति में न रहें और इसी एकादशी के व्रत का पालन नियमानुसार करें तो आपको सब प्रकार से आपको जैसा इसका नाम है एकादशी का, वो सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली है। कामदा एकादशी इसका नाम है। तो आप दशमी की रात्रि को हल्का भोजन करते हुए भगवान का गुणगान या ध्यान करते हुए शयन करेंगे और दशमी की रात्रि और एकादशी की रात्रि, ये 2 दिन आप पूर्णतया अपने को ब्रह्मचर्य का पालन करके मन को, अपनी वाणी को और शरीर को शुद्ध रखेंगे, सात्विक रखेंगे। और यही सबसे मुख्य फलदायी कर्म होता है, क्योंकि कर्म का फल निश्चित होता है। और हम यदि सात्विक रह करके कोई आप धर्म कर्म का कार्य नहीं कर पाते हैं तो वो किया हुआ तो निष्फल होगा ही, लेकिन उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि दशमी की रात्रि को आप शांतिपूर्वक भगवान का ध्यान करके शयन करेंगे और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के श्री चरणों में बैठ करके धूप दीप आदि उनको समर्पित के पंचोपचार या षोडशोपचार उनका पूजन करेंगे। और पूजन करने से पहले एकादशी के व्रत को धारण करने के लिए संकल्प करेंगे। संकल्प में हाथ पर फूल, अक्षत, दक्षिणा रख करके आप भगवान से प्रार्थना करेंगे या संस्कृत में उसका बुलवाएंगे। अगर नहीं संस्कृत में आप बोल सकते तो संकल्प को आप हिंदी में मन में कह सकते हैं, अपनी वाणी से बोल सकते हैं। हे प्रभु, हम आपके इस कामदा एकादशी के व्रत को नियमानुसार करने की आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आप हमारे इस व्रत के कार्य में पूर्ण कृपा दृष्टि बनाते हुए सहयोग दृष्टि प्रदान करेंगे और हमारी मन, वाणी और अहंकार को, मन और वाणी और चित्त को आप शांत रखेंगे, सात्विक रखेंगे और शरीर से हम आपके गुणानुवाद में, आपके कीर्तन में, आपके शुभ कार्यों में लगे रहें। इस प्रकार की आप हमारे ऊपर कृपा करेंगे। हम आपका ये संकल्प इस एकादशी के व्रत को करने का करते हैं और इस प्रकार कह करके इनके श्री चरणों में सब सामान रख देंगे और उसके बाद उनकी षोडशोपचार पूजन करके आप जो भजन कीर्तन करते हुए, धूप दीप आरती करते हुए आप भगवान को जो फलाहार रहकर कर रहे हैं वो अपने उसी प्रकार की वस्तुओं का, फल आदि का उस समय भगवान को भोग लगाएंगे। और इसमें एक लौंग का जोड़ा उस फलाहार में आपको अवश्य रखना है। इस प्रकार से भोग लगाएंगे और उसी को आप प्रसाद रूप में, फलाहार के रूप में ग्रहण करेंगे। उसमें से थोड़ा भाग गाय को और थोड़ा कुत्ते को
निकालेंगे और थोड़ा सा पक्षियों को इस प्रकार से 3 भाग तो अवश्य ही पंचगव्य पैसे पंच बलि नामक इस प्रकार से निकालने का अपने भोजन में से विधान होता है सनातन धर्म के अनुसार। लेकिन 3 ग्रास तो अवश्य ही निकालने ही चाहिए, तभी वो भोजन करने योग्य होता है। इस प्रकार से आप करके भगवान की कथा सुनेंगे और शाम तक सात्विक बने रह करके मन में वाणी से भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करेंगे। अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें भी आप पढ़ सकते हैं। रात्रि में जितना हो सके रात्रि जागरण करेंगे। जब जागरण पूरा नहीं कर सकें तो अर्धरात्रि पर्यंत आप शयन करेंगे। 11-12 के बीच में आप कर सकते हैं और प्रातः फिर स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में जा करके उसी प्रकार से नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान की रोजाना वाली अपनी नियमानुसार पूजा पाठ करके आप किसी शुद्ध ब्राह्मण को सात्विक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। और वो भोजन हमेशा ध्यान रखना है त्रयोदशी से पहले, त्रयोदशी तिथि आने से पहले उस ब्राह्मण भोजन हो जाना चाहिए और अपना भी पारण हो जाना चाहिए। व्रत का पारण भी करना है तो भोजन करा के और अपना व्रत का पालन करना है। इस प्रकार से भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने व्रत को पूर्ण होने के भगवान को धन्यवाद करना है और अपने के ऊपर कृपा बनाए रखने की उनसे फिर प्रार्थना करनी है। अब बात करते हैं एकादशी के व्रत के महात्म्य की, जिसको व्रत कथा कहते हैं। तो इस एकादशी की व्रत कथा में श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें कामदा एकादशी व्रत की कथा नियमानुसार सुनाता हूँ, जो सब पापों को नष्ट करके सब प्रकार की कामनाओं को, पुत्र स्त्री धन यश आदि की कामनाओं को पूरी करने वाली है। बहुत पहले पुंडरीक नाम का एक राजा रत्नपुर नामक नगर में राज करता था। एक दिन राज दरबार में नाच गाना चल रहा था। ललित गंधर्व और ललिता अप्सरा नाच गा रहे थे। दोनों ही नाचते गाते एक दूसरे के ऊपर आशिक हो गए और दोनों का ताल और स्वर बिगड़ गया। तो राजा ने क्रोध में आकर के उन दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों राक्षस होकर के इधर उधर भटकते फिरो। राजा के शाप के प्रभाव से वे राक्षस बनकर के इधर उधर भटकते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। वहाँ संगी महात्मा के पैरों में पड़कर अपने दुख का हाल सुनाने लगे और इससे बचने का उपाय बताने की प्रार्थना करने लगे। महामुनि ज्ञानी संत द्रवित होकर के उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के उनको उपाय बताया कि तुम चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की व्रत को विधि विधान से करना, जिससे तुम इस राक्षस योनि से छूटकर फिर गंधर्व योनि को प्राप्त हो जाओगे। और दोनों ने नियम जान करके पूरा कामदा एकादशी का ये व्रत किया और फिर पुनः गंधर्व योनि को प्राप्त हो करके अपने लोक को चले गए। इस प्रकार से जो इस व्रत को करते हैं वो निश्चय ही सब प्रकार से मनोकामना को पूर्ण कराते हैं। भगवान से उन्हें कृपा विशेष प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमारा प्रोग्राम ध्यान से सुने, समझें और उसके पश्चात अपनी कार्य योजना बनाकर चलें तो आपका जो है निश्चय ही मंगल होगा। हमारा प्रोग्राम नियमित पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए, ज्योतिषीय समस्या के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।